नमस्कार। आज हम एक नई ब्रांच सोशल रिसर्च पे बात करते हैं, सामाजिक सूद, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। समाजशास्त्र में जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि रिसर्च का पेपर केवल समाजशास्त्र में ही, बल्कि प्रत्येक विषय में रिसर्च का पेपर किसी न किसी रूप में होता है। वो बात अलग है कि समाजशास्त्र में ये पेपर शुरू से ही पढ़ा जाता है, BA लेवल पर भी, MA लेवल पर भी। ये पेपर UGC नेट में भी आता है और साथ में ये जो UPSC के एग्ज़ाम्स है उसमें भी आता है। बात यहाँ पर आती है कि सामाजिक शोध क्या है। उससे पहले जाने कि शोध क्या है। शोध वैसे देखा जाए तो कोई भी नया ज्ञान प्राप्त करने का वैज्ञानिक तरीके से जो प्रयास होता है वो शोध है। केवल नवीन ज्ञान ही नहीं बल्कि पुराने ज्ञान की पुनर्परीक्षा भी शोध है। इसमें एक शोधकर्ता बहुत सारा डाटा इकट्ठा करके उसको व्यवस्थित करता है, कुशलतापूर्वक उसको एडजस्ट करता है और उचित क्रम में लगाकर उसका वर्गीकृत करता है, उसका टेबुलेशन करता है, उसका विश्लेषण करता है, उसके आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस तरह से सामाजिक शोध के जरिए वो किसी भी समस्या का, किसी भी विकास का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिस तरह से एक मिस्त्री बहुत सारी ईंटों को लेकर उनको व्यवस्थित ढंग से मसाला लगाकर उसको लगाता है और एक वाल का निर्माण करता है, उसी तरह से एक शोधकर्ता डाटा को व्यवस्थित करके उनको एडजस्ट करके निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। शुरुआत में जैसे अगर हम बात करें, जैसे अक्षर हैं, उन अक्षरों को व्यवस्थित ढंग से जोड़ने पर एक शब्द बनता है। उसी तरह से रिसर्चर एक बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर उनको उचित क्रम में जोड़कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है, लेकिन इसके जरिए वो बाकायदा सर्वे करता है, खासकर समाजशास्त्र में, और उनको व्यवस्थित रूप से इंटरलिंक करके कि एक पक्ष के दूसरे पक्ष के साथ क्या संबंध है, उसके पास बीच में क्या अंतरक्रियाओं का कारण क्या है, ये जानकर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करता है। सामाजिक शोध को जानने के लिए कुछ हम समाजशास्त्रियों और विभिन्न पुस्तकों में जो लिखा है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में जिक्र किया गया है कि अनुसंधान वस्तुओं, अवधारणाओं या प्रतीकों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है। जो सामाजिक शोध है या अनुसंधान है, जो भी वस्तुएं हैं, अवधारणाएं या प्रतीक हैं आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा ज्ञान का विकास, प्रमाणीकरण की जांच अथवा सत्यापन की जांच होता है। चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो या फिर कला में सहायक। मतलब वो ज्ञान एक तरह से व्यवहार में सहायक हो सकता है या किसी और क्षेत्र में सहायक हो सकता है। यानी एक तरह से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास, वैज्ञानिक ढंग से प्रयास, कुशलतापूर्वक प्रयास शोध कहलाता है। PV यंग साहब ने जो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में बताने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कि सामाजिक शोध एक तरह की वैज्ञानिक योजना है, वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाता है, वैज्ञानिक योजना है जिसका कि उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण तथा पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा है तथा उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतः संबंधों, कारण सहित व्याख्याओं तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इस तरह से PV यंग की जो बात है वो आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक शोध एक तरह की वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक है। मतलब वहाँ पर लॉजिक की बात की जाती है, साथ में स्टेप बाय स्टेप की बात की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई ये सोच ले कि हम कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे रात में कि हम कल को बताएंगे तो हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। उसका मतलब सामाजिक शोध नहीं है। सामाजिक शोध का मतलब आप क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से पुनर्परीक्षा करते हैं। उस क्रमबद्ध तरीके में ही विज्ञान है, अर्थात हम वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करते हैं। PV यंग साहब ने बहुत क्लियर किया कि हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। बिना क्रमबद्ध तरीके से अगर हम कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो उसको विश्वास योग्य नहीं माना जाए, उसको सामाजिक शोध नहीं कहेंगे, उसको वास्तव में शोध नहीं कहेंगे। वो ज्ञान हो सकता है
वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित निष्कर्ष पर सही तरीके से पहुँचेंगे। बुखार्डे साहब भी लगभग यही बात कहते हैं, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अनुसंधान ही सामाजिक शोध है। मतलब एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में, एक साथ जो बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके जीवन में जो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं हैं, उनका अनुसंधान सामाजिक शोध है। मतलब एक तरह से देखा जाए, सामाजिक शोध विशेष रूप से जब हम समाज की बात करते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, उनके बीच अंतःक्रियाएं होती हैं, उनकी अंतःक्रिया की जो प्रक्रियाएं, उनको जानने का प्रयास करते हैं, वही सामाजिक शोध है। झगड़े क्यों होते हैं, संघर्ष क्यों होता है, संगठन कैसे बनते हैं, एकता कैसे डेवलप होती है, उन सबको जानने का प्रयास सामाजिक शोध में किया जाता है। सामाजिक शोध के को मोजर ने बताया कि सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित अनुसंधान को हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। एक तरह से व्यवस्थित शब्द जुड़ा हुआ है, यानी हम व्यवस्थित तरीके से, हौच-पौच में नहीं है, एकदम से व्यवस्थित रूप से जब हम किसी काम को करते हैं तो हम वो सामाजिक शोध कहलाता है। यानी व्यवस्थित होना इम्पॉर्टेंट है। यानी सामाजिक घटनाओं के बारे में अगर जानना है, सामाजिक समस्याओं के बारे में जानना है, उनके बारे में कोई नई जानकारी प्राप्त करनी है, तो अगर हम व्यवस्थित ढंग से अनुसंधान करने का प्रयास करते हैं तो वो सामाजिक शोध हो सकता है। जैसे कोई घटना घटी और उस घटना के बारे में जानने के लिए तो एक पत्रकार भी आता है, वो कभी किसी से पूछता है, कभी किसी से पूछता है और उसको टीवी पे दिखाया, लेकिन वहाँ उसका उद्देश्य दूसरा। यहाँ पर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड से प्राप्त करना है, तभी वो सामाजिक शोध कहलाएगा। वरना तो वो एक साधारण प्रचलित रूप में हो सकता है, पत्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है। तो सामाजिक शोध में हम व्यवस्थित ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया है। मतलब हम इस पर साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं। बिना साइंटिफिक मेथड के हम जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए साइंटिफिक मेथड का होना जरूरी है। ये मानव व्यवहार, सामाजिक घटनाक्रम, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक जीवन और विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। जब हम सामाजिक शोध की बात करते हैं तो समाज में मानव का व्यवहार क्या है, सामाजिक घटनाक्रम क्या है, यानी घटनाएं अचानक नहीं घटित होती, ये निश्चित रूप से सबको जानकारी है जो शोधकर्ता होते हैं। तो वो घटनाक्रम क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सामाजिक व्यवहार कैसे है और सामाजिक जीवन कैसे है, लाइफ स्टाइल कैसी है, वो सामाजिक जीवन कैसे डेवलप होता है, उसका विकास कैसे होता है, उसके विविध पक्ष क्या हैं, वो जानने का प्रयास सामाजिक शोध में किया जाता है। इसके साथ साथ नवीन तथ्यों की खोज के साथ साथ पुराने तथ्यों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार हर पल बदलता रहता है। आज जो व्यवहार है कल के व्यवहार से अलग है, कल जो व्यवहार होगा वो परसों के व्यवहार से अलग होगा। निरंतर व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का कारण क्या है, ये व्यवहार बदलता क्यों है? शहरों का व्यवहार अलग होता है, गांव का व्यवहार अलग क्यों होता है? पढ़े लिखों का व्यवहार अलग होता है, अनपढ़ों का व्यवहार अलग होता है, पैसे वालों का व्यवहार अलग होता है, अमीरों का व्यवहार अलग होता है। ये कारण क्या है? एक तरह से यहाँ पर उस चीज़ की पुनर्परीक्षा भी की जाती है, उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास भी किया जाता है। लक्ष्य उपकल्पनाओं का परीक्षण, घटनाओं के पारस्परिक संबंधों एवं कार्यकारण संबंधों में पूर्वानुमान प्रस्तुत करना। यहाँ पर हम पूर्वानुमान प्रस्तुत करने का काम भी करते हैं। हालांकि हम पूर्वानुमान करते नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ प्रस्तुत करते ऐसा हो सकता है। यह वैज्ञानिक पद्धति है। एक तरह सामाजिक शोध में हम वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग करते हैं, नहीं, एक तरह से ये वैज्ञानिक पद्धति है जो सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के कारणों, अंतर संबंधों तथा उनमें अंतर्निहित प्रक्रियाओं का अध्ययन, विश्लेषण व निरूपण किया जाता है। मतलब एक तरह से सामाजिक शोध में ये सारी स्टेप्स के जरिए हम जानने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है इसके उद्देश्य और प्रकृति। इसके उद्देश्य और प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो ये तो हम जानते हैं कि सामाजिक शोध दूसरे शोधों से अलग है। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं वहाँ पर नेचर और एम दूसरे हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक शोध के उद्देश्य और उसकी नेचर अलग हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक तो मेन एम
एम किसी भी शोध का हम देखते हैं कि सिद्धांत का निर्माण करना है। हम रिसर्च इसलिए करते हैं कि हम सिद्धांतों का निर्माण करना चाहते हैं, और सिद्धांतों का निर्माण इसलिए करते हैं ताकि हम आगे उस तरह की घटनाओं को समझने के लिए उन सिद्धांतों का प्रयोग कर सकें। इसके साथ साथ विशेष प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। जो भी विशेष प्रकार की समस्या है उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। प्रचलित एवं वर्तमान सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी की जाती है। जो भी सिद्धांत इस समय हैं उनकी पुनर्परीक्षा भी एक तरह से सामाजिक शोध है। नवीन तथ्यों की खोज करना, नया जो तथ्य है उसकी खोज करना है। प्राचीन तथ्यों को नवीन ढंग से विवेचना करना है। ज्ञान की प्राप्ति करना है, ज्ञान की प्राप्ति किया जाता है। मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करना, जो मानव जिज्ञासा है उसको भी संतुष्ट करना है। इसका व्यवहारिक उद्देश्य ज्ञान का प्रयोग व्याधिकी एवं विघटनकारी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी हो सकता है। एक तरह से सामाजिक संगठन एवं एकता कायम रखने के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना होता है। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक देखा जाए तो दोनों ही उद्देश्य अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। हम ये बात जरूर करते हैं कि हम सामाजिक शोध में सैद्धांतिक पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन साथ साथ हम व्यवहारिक शोध भी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं, व्याधिकी के बारे में बात करते हैं। लेकिन देखा जाए सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों का जो उद्देश्य है, दोनों की प्रकृति वो लगभग एक दूसरे में मिली हुई है। समाज में जो रहने वाले सदस्यों हैं, इन समूह के साथ जो संबंध है, प्रक्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन और विभिन्न सामाजिक तथ्यों का अध्ययन जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं उनको जानने का प्रयास किया जाता है। वो कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं कि जो मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इन समूह के बीच संबंध किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिगड़ते हैं, उनके बीच प्रक्रियाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं। जो सामाजिक तथ्य हैं वो सामाजिक तथ्य वास्तव में क्या हैं, क्योंकि हम खासकर मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम ने जो फैक्ट की बात की, उस फैक्ट को वास्तविक रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। उन फैक्ट का क्या असर पड़ता है ये जानने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक शोध का जो उद्देश्य है किसी घटना के संबंध में या व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में नवीन ज्ञान, नवीन तथ्यों एवं नियमों की खोज करना है। नवीन तथ्य क्या है, नई चीज़ क्या है, नया नियम क्या है, उनकी खोज करना है, जानकारी प्राप्त करना है। सामाजिक शोध में एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ये हम सभी जानते हैं, ताकि विश्वसनीय एवं प्रमाणिक तथ्यों का संकलन किया जा सके। क्योंकि बिना साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किए हम जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो एक तरह से प्रमाणिक नहीं होगा, उसमें विश्वास नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं माना जा सकता। इसलिए हम साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करते हैं और निष्पक्ष व्याख्या द्वारा मानव संबंधों की प्रकृति को समझा जा सके। क्योंकि मानव ही का अध्ययन करता है, ऐसे में वो कभी कभी उसका पक्षधार हो सकता है, उसके पक्ष की बात कर सकता है, उसके प्रति भावुक हो सकता है, और भावनाएं रिसर्च में बाधा पैदा करती हैं। इसलिए साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि निष्पक्ष रूप से आप निरीक्षण करें, निष्पक्ष रूप से आप डाटा कलेक्ट करें। जब तक कि आप साइंटिफिक ढंग से उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, साइंटिफिक ढंग से उसको जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक उससे सही निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण करना, कारणों का पता करना, घटनाओं का समाधान प्रस्तुत करना, वर्तमान ज्ञान का परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना इसका उद्देश्य होता है। इसका नेचर इस तरह का दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये तो हम समझ ही गए कि जो प्रकृति है सामाजिक शोध की, वो प्रकृति हमारे नेचुरल साइंसेस से अलग दिखाई पड़ती है। लेकिन देखा जाए तो शोध की जो नेचर है वो ज्ञान प्राप्त करना है। उस ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका अलग है, लेकिन अंतिम रूप से उसका सिद्धांत बनाना है, सिद्धांतों का निर्माण, चाहे वो नेचुरल साइंस की बात हो या सोशल साइंस की बात। नेचुरल साइंस में हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं तो एक लैब में कर लेते हैं, जो चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते हैं। अगर हम कोई केमिस्ट्री की लैब किसी यूपी के किसी कॉलेज में करते हैं तो उससे भी रिजल्ट वही आएगा जो अमेरिका के किसी यूनिवर्सिटी में आएगा, उसमें कुछ अंतर नहीं होगा। अमेरिका में अध्ययन कर लें या ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन कर लें या इंडिया में अध्ययन करें नेचुरल साइंस में, उसमें सेम। लेकिन जब हम
सोशल साइंसेस की बात करते हैं, समाजशास्त्र के आधार पर समाज के अध्ययन की बात करते हैं, तो वैसे में सामाजिक शोध की जो प्रकृति और उद्देश्य है वो डिफरेंट है, उसमें हमको अलग दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। अब अगर हम बात करते हैं इसके विभिन्न टाइप्स की, विभिन्न प्रकारों की, तो समाज शोध के बारे में एक प्रकार तो हमको समझ में आता है जो विशुद्ध शोध होता है, प्योर रिसर्च होता है। वो क्या है? प्योर रिसर्च देखा जाए तो जिसमें नवीन ज्ञान प्राप्त, व वृद्धि और पुराने ज्ञान की पुनर्परीक्षा द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है, अर्थात नवीन तथ्यों व घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, साथ ही पुराने सिद्धांत या नियमों की या वर्तमान में उपयुक्त है या नहीं है यह जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है, यह जांच की जाती है। इसकी प्रकृति आधारभूत रूप से सैद्धांतिक है। प्योर रिसर्च की बात करते हैं तो प्योर सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करना है, अर्थात सिद्धांत का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, वृद्धि है, शुद्धिकरण है, अर्थात सत्य की खोज करना है। जबकि हम जब अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं, व्यवहारिक शोध की बात करते हैं, तो उसका संबंध उन उद्देश्यों से है जिसमें कि इनका उपयोग तात्कालिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए हो सकता है। जो कि समस्याएं इस समय दिखाई दे रही हैं उनके समाधान के बारे में जानना हो सकता है। सिद्धांत और व्यवहारिक आगे चलकर एक तरह से परंपरा बन जाते हैं, ऐसा यंग साहब कहते हैं। जितने भी सिद्धांतिक दृष्टिकोण है, व्यवहारिक दृष्टिकोण है, वो आगे चल के परंपरा के रूप में आ जाते हैं। इसी तरह से फीवियंग भी कहते हैं, खासकर व्यवहारिक शोध के बारे में, कि खोज का एक निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं और कल्याण से होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए कोई भी रिसर्च, चाहे वो नेचुरल साइंस में की जा रही हो, चाहे सोशल साइंसेज में की जा रही हो, दोनों ही स्थितियों में प्राथमिक आवश्यकताएं और कल्याण से होता है। जो भी समाज में लोग रहते हैं उनके संबंध में जो प्राथमिक आवश्यकताएं उनकी क्या हैं और उनका कल्याण क्या, उसके लिए क्या हो सकता है वो जानना है। वैज्ञानिक मान्यता है कि समस्त ज्ञान सारभूत रूप से सिद्धांत के निर्माण में या कला को व्यवहार में लाने में सहायक होता है। ये सब जानते हैं कि ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से इसको हम सब करते क्यों हैं? क्योंकि हम कल्याण करना चाहते हैं, समाज का कल्याण करना चाहते हैं, समाज समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। अगर हम व्यवहारिक शोध का मतलब ये कहते हैं कि इससे सामाजिक सुधार हो जाएगा, समाज में व्याधि की उपचार हो जाएगा, ये इसका मतलब ये नहीं है। ये सामाजिक सुधार, समाज कल्याण की बातें तो सोशल वर्कर कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, लेकिन हम व्यवहारिक शोध के जरिए जानने का प्रयास जरूर करते हैं कि सामाजिक नियोजन कैसे हो सकता है, सामाजिक व्याधि का उपचार कैसे हो सकता है, समाजिक सुधार के कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं। लेकिन उन बिंदुओं के आधार पर हम सामाजिक सुधार हम खुद करने लगे, प्योर रिसर्च, प्योर अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड सोशल रिसर्च करने लगे, तो ऐसा नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम केवल एक योजना, एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। व्यवहारिक शोध का काम केवल व्यवहारिक जीवन के संबंध, विषयों और समस्याओं के संबंध में यथार्थ ज्ञान देना है, केवल ज्ञान देना है, ज्ञान देना है, उसको लागू नहीं करना है। यह कहा जाए जिस तरह से हम कह सकते हैं दवाई बनाना किसका काम है? दवाई बनाना एक दवाई की फैक्ट्री वाले का काम है, एक केमिस्ट का काम है, एक केमिस्ट्री वाले का काम हो सकता है, लेकिन दवाई देने का काम किसका है? डॉक्टर का। इसी तरह से एक सोशल रिसर्चर, एक रिसर्चर ज्ञान प्राप्त करता है, उस ज्ञान के आधार पर समाज का कल्याण करना है, समाज का भला करना है, समाज का सुधार करना है, वो सोशल वर्कर का काम है। सोशल वर्कर इस काम को करते हैं, सामाजिक सुधार करने वाले करते हैं, सरकार कर सकती है। मतलब हमको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, इस समस्या का समाधान क्या है उसका कारण खोजकर उस ज्ञान को प्रस्तुत कर देना है। इसी तरह से जो एक्शन रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च है। क्रियात्मक शोध उस कार्यक्रम का अंश होता है जिसका कि लक्ष्य विद्यमान अवस्थाओं को परिवर्तित करना होता है, चाहे वह गंदी बस्ती की अवस्थाएं हो या प्रजातीय तनाव व पक्षपात हो या संगठन की प्रभावशीलता हो। ये वुड एंड हट ने ये बात प्रस्तुत की है। एक तरह से एक्शन रिसर्च का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी हद तक व्यवहारिक शोध से ही संबंधित है। इस शोध में परिवर्तन लाने हेतु विविध प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है तथा यह व्यवहारिक शोध के इक्वल ही सी दिखाई पड़ती है। क्रियात्मक शोध का जो प्रत्यक्ष व प्राथमिक संबंध सुधार एवं क्रिया से है, इसलिए यह व्यवहारिक शोध के अधिक निकट है।
क्रियात्मक शोध में एक उद्देश्य सामने रख कर किया जाता है। मतलब जब हम एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो उसमें एक बिंदु, एक उद्देश्य सामने रख के किया जाता है और उसके द्वारा किए गए निष्कर्ष का उपयोग किसी भी सामाजिक समस्या में परिवर्तन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ये बात सोच के चला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कोई गंदी बस्ती है, उस गंदी बस्ती की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, समाधान को लेकर पहले से ही वो एक्शन रिसर्च की जाती है। मतलब हमको समस्या का समाधान वहाँ पर खोजना है, कैसे वो समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है उस बात को। जैसे हम कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच झगड़ा अगर हो गया और कर्फ्यू लग गया, तो हिंदू मुस्लिम के बीच जो झगड़ा हुआ उसका कारण क्या है, उस कारण को खोजना है तुरंत, और कारण को खोज के उसका निदान कैसे हो सकता है उस चीज़ की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक्शन रिसर्च है। इस आधार पर हम कह सकते हैं पुलिस विभाग के जो रिसर्च सेल के लोग हैं वो एक्शन रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका इलाज खोजना है, लेकिन उस इलाज को करना यहाँ पर नहीं है। वो काम पुलिस का हो सकता है, वो काम एक तरह से सरकार का हो सकता है, समाज सुधार का हो सकता है। तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च और व्यवहारिक शोध लगभग एक जैसी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब अगर हम इसके सोशल रिसर्च के महत्व की बात करते हैं, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक तो इम्पोर्टेंस है ज्ञान के विकास में से। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ये घटना क्यों घटी, संघर्ष क्यों होते हैं, उन संघर्षों के बारे में जानने के लिए, इन समस्याओं के बारे में जानने के लिए, सामाजिक कहीं का भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जानने के लिए, विचलनकारी घटनाएं, विचलनकारी गतिविधियाँ क्यों होती हैं, विघटनकारी घटनाएं क्यों होती हैं, उनके बीच की नॉलेज क्या है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है सामाजिक शोध में। इसके साथ साथ समाज के वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, सामाजिक शोध के जरिए जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है वो जानने का प्रयास किया जाता है। यानी ये भी एक इम्पॉर्टेंस है, वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक होता है सोशल रिसर्च अज्ञानता और अंधविश्वास को ख़त्म करने में। जैसे कि हम सोशल रिसर्च के जरिए ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि जो अंधविश्वास है, अज्ञानता है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी गांव में महामारी आई, किसी गांव में जो प्रॉब्लम आई और झाड़ फूक करने वाले किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए कि ये सब समाधान कर देंगे, लेकिन जब रिसर्च करेंगे तो पता चला कि इसका समाधान इनके पास नहीं है, इसका समाधान कुछ और है, वो डॉक्टर के पास हो सकता है, इस बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास हो सकता है, लेकिन ये कैसे जाना, सामाजिक शोध के जरिए। तो सामाजिक शोध के जरिए हम ये इस अंधविश्वास को ख़त्म करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ समाज समस्याओं के निष्पक्ष विश्लेषण में समस्याओं का जो निष्पक्ष विश्लेषण है वो भी जाना जा सकता है, जिसमें भाई भतीजावाद की बात नहीं। समाज शोध के जरिए हम भाई भतीजावाद की बात नहीं करते, किसके पक्षपात की बात नहीं करते, हम उसमें विश्लेषण करते हैं समाज रिसर्च के जरिए और जानने का प्रयास करते हैं जो समस्या है उसका कारण क्या है। केवल हवाई नहीं, किसी के कहने से नहीं, मोहल्ले में 4 लोगों ने बातें कर उससे नहीं, हम सही ढंग से साइंटिफिक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं और हमको वो सही जानकारी सोशल रिसर्च के जरिए ही मिलती है। समाज कल्याण में सहायक, हमने ये जरूर कहा सोशल रिसर्च का मतलब समाज कल्याण नहीं है, लेकिन समाज कल्याण में सहायक है। समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई, जो विश्वास फैला है, जो परेशानियाँ हैं, जो तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, चाहे वो श्वेत वस्त्र अपराध हो, चाहे दूसरे तरह के अपराध हो, उन अपराधों का कारण क्या है, उन समस्याओं का कारण, इन परेशानियों, निर्धनता का कारण क्या है, बेरोजगार का कारण क्या है, उन सब बातों को जानने का प्रयास किया जाता है और उन सबसे समाज का कल्याण हो सकता है, उस कल्याण में सहायक है। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। सामाजिक में बहुत सारी गतिविधियाँ, निगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना, कैसे कंट्रोल की जा सकती है, तो एक तरह से सामाजिक नियंत्रण में भी सोशल रिसर्च आवश्यक है। इसके साथ सोशल रिसर्च को करने में बहुत सारी समस्याएं भी हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि रिसर्च, चाहे नेचुरल साइंस की हो, सोशल साइंस की हो, दोनों रिसर्च ही है, लेकिन नेचुरल साइंस में रिसर्च करना आसान दिखाई देता है, लेकिन सोशल रिसर्च में, समाज में शोध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि घटनाएं की जो नेचर है वो बदलती रहती है, जबकि नेचुरल साइंस में ऐसा नहीं है। लैब में जो परखनली में पानी है वो पता है 100 डिग्री पे उबलने लगेगा, लेकिन यहाँ पर तो दूसरा दृष्टिकोण है। आज हमसे जो बात मीठी मीठी बात कर रहा है, जरूरी नहीं उसके अंदर कुछ पता चला हो, कुछ और चल रहा हो किसी व्यक्ति के अंदर।
हम जिस सोसाइटी की बात करते हैं ऊपर से बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अंदर से उसके अंदर खोखलापन। अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रति आय है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके पीछे एक तनाव है। तो एक तरह से हमारी जो सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं, सामाजिक घटनाएं हैं, उनका नेचर भी डिफरेंट है। ऐसे में सोशल रिसर्च करना में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। एक तरह से जैसे बिंदु कहते हैं, सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति है, वो बदलती रहती है, उनको समझना बहुत मुश्किल है। ए का संबंध बी से कैसा है, बी का सी से कैसा है, आज कैसा है, कल कैसा है, घर में कैसा है, बाहर कैसा है, उनको जानने का प्रयास किया जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। इसके साथ वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई है। जो वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण है वो बदला रहता है, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण हमको नहीं प्राप्त पाता है। व्यक्ति भावुक भी हो जाता है, व्यक्ति पक्षपात का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। ऐसे में हम घटना इस समस्या से अपने आप को कभी कभी अलग भी नहीं रख पाते, क्योंकि हम रोबोट तो है नहीं, हमारे रिसर्चर जो है ना रोबोट तो नहीं। ऐसे में वो पक्षपात रहित होकर काम नहीं कर पाते, और इसलिए हमको सही वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ सुनिश्चित माप भी नहीं हो पाती है। हम जैसे जानते हैं फिजिक्स वाले हर चीज़ को स्केल से नाप सकते हैं, या केमिस्ट्री में भी नाप संभव है, सुनिश्चित नाप, लेकिन हमारे यहाँ एक सुनिश्चित नाप संभव नहीं है। सोशल रिसर्च में सुनिश्चित नाप नहीं हो सकती कि हम एक स्केल से नाप लें, उसके आधार पर जानने का प्रयास करें, एक समस्या है। इसके साथ साथ प्रयोगात्मक अनुसंधान का अभाव, हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वो ठीक है, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट के रूप में अनेक प्रयास किए, लेकिन एक्सपेरिमेंट उस तरह का नहीं हो सकता जैसे केमिस्ट्री में होता है, जैसा फिजिक्स में होता है, जैसे जूलॉजी बॉटनी में होता है, उस रूप में रिसर्च नहीं हो सकता है। इसके साथ सत्यापन की समस्या, हम सत्यापन नहीं कर पाते, उस रूप में सत्यापन नहीं कर सकते जिस रूप में दूसरे नेचुरल साइंस में दिखाई पड़ता है। समस्या का चुनाव करने में एक समस्या है कि हम जो समस्या का चुनाव करते हैं वो मूल्य निर्णय द्वारा प्रभावित होती है, वो हम जिससे प्रभावित होते हैं, हमको जो समस्या अपने प्रति लगती है, हमारे जो मूल्य हैं उसके आधार पर उससे रिलेटेड वो समस्या का चुनाव हम कर लेते हैं, जो जिसमें हम कभी कभी जब रिसर्च करते हैं तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने लगते हैं, ये एक बात दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ नैतिक मूल्य अनुसंधान को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो हमारे अनुसंधान को बहुत प्रभावित करते हैं। एक तरह से नैतिक मूल्यों के कारण हमको रिसर्च में पग पग पर व्यवधान पड़ते हैं। हम यहाँ पर यही कहते हैं कि सोशल रिसर्च आसान नहीं है। सोशल रिसर्च में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक प्रोफेसर ने कहा है कि जब एक रिसर्चर रिसर्च करे तो अपने अंदर भावनाएं न उत्पन्न होने दें, क्योंकि जब ऐसी भावनाएं उत्पन्न होंगी तो रिसर्च में ऐसी भावुकता का दृष्टिकोण न पैदा होने दें। अगर वो भावुक हो गया तो वास्तव में वो रिसर्च सही ढंग से नहीं करेगा। वो अगर किसी के दुख दर्द में शामिल हो गया तो वास्तव में वो रिसर्च नहीं। जैसे मान लीजिए वो झुग्गी झोपड़ियों में गया और वहाँ दुख दर्द देख के उनमें भावुक हो गया, भावविभोर हो गया, ऐसे में वो उनके कल्याण के बारे में सोचने लगा, रिसर्च वहीं ठप हो गई। अगर मान लो वो कहीं किसी सामाजिक समस्या के कारण जानने के प्रयास में गया और वहाँ उस सामाजिक समस्या से वो प्रभावित हो गया, उसमें भावविभोर हो गया, तो ऐसे में वो रिसर्च नहीं करेगा। रिसर्चर को इन सब चीज़ों से अलग हटना है। लेकिन ये सारी समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी सामाजिक शोध में अगर वो वैज्ञानिक ढंग से साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने का प्रयास करता है तो निश्चित सही निष्कर्ष पर पहुँच सकता है। आगे चलकर धीरे धीरे अगर हम हमारे शोधकर्ता बिना भावविभोर हुए, बिना भावुक हुए रिसर्च करेंगे तो वास्तव में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, हम नेचुरल साइंस की तरह से ही वास्तविक दृष्टिकोण प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आगे चलकर हम कुछ और बातों पे इस सोशल रिसर्च के बारे में दूसरे बिंदु पर भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक।